नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, लेकिन पार्टी ने इसका नाम बदलकर संकल्प पत्र किया है। संकल्प वो होता है जो पूरा किया जाए। MP सरकार भी मोदी जी के संकल्प पूरा करेगी। शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती सरकार ने भी सभी संकल्प पूरे किए हैं। हम भी इन संकल्पों को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी ने 10 साल में सरकार के जरिए देश का विश्वास जीता। आमतौर पर पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, लेकिन मोदी जी ने संकल्प पत्र नाम दिया। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जो सरकार के माध्यम से पूरे भारत का विश्वास जीता, दुनिया में एक साख बनाई और हम सब सौभाग्यशाली हैं। उन्हें ये आमतौर पर पार्टी पहले घोषणा पत्र देती थी, वो घोषणा पत्र से बदल करके उनने इसका नाम दिया संकल्प पत्र। संकल्प वो जिसको पूरा करा जाए। घोषणा कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, लेकिन जो मोदी जी का स्वभाव है, जिसमें वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। अब ये अंग्रेजी डिक्शनरी में भी ये शब्द नहीं मिलेगा पूरा। गारंटी की गारंटी वही बोल सकता है जिसके अंतर्मन में अंदर तक इस शब्द की महत्ता छिपी हुई। मैं समझ सकता हूं आज के इस अवसर पर यशस्वी अध्यक्ष जी ने सारी बातें हमारे बीच कह दी है, लेकिन ये भी बात सही है कि संघीय पद्धति में राज्यों की अपनी रचनाओं के आधार पर विकास के आयाम के लिए हमारे केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों का विकास का अपना रोडमैप बनाना पड़ता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने विगत 10 वर्ष में जिस सेक्टर में जो काम करने के आयाम दिए थे, मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में उसमें काफी हद तक काम किया है। और जो समय मुझे मिला है उस समय में हमने भी उसमें बढ़ने का प्रयास किया, उसके संकल्प लिए। इसी आधार पर हमने राज्य का भी संकल्प पत्र लेकर के बात की थी, और जो अब नया संकल्प पत्र बना है, क्रमशः अध्यक्ष जी ने जितने अच्छे ढंग से बात की है, मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखकर बोलना चाहूंगा तो जो कहा गया था कि हर गरीब को मकान मिले, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो, उसमें 4 करोड़ लोगों को अगर मकान देने का प्रयास किया है। तो मैं आपको कुछ जिले के उदाहरण दे सकता हूं जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम से सबसे ज्यादा मकान शहरी क्षेत्र में अगर दिए गए हैं। तो एक आध जिला तो मेरा भी आता है, जो गृह जिले से मैं आता हूं, जहां सबसे ज्यादा मकान दिए गए। अकेले उज्जैन के अंदर 7,000 से ज्यादा मकान शहरी आवास के। एक तरह से हमारे यहाँ मीलों की नगरी थी। मीलों की नगरी होने के कारण से आबादी तो बड़ी थी, लेकिन मील बंद हो गए 20-20, 30-30 साल पहले। तो मीलों के आधार पर कई सारे लोगों को मकान की दरकार थी। तो प्रधानमंत्री आवास ने एक तरह से नया जीवन फूका सभी के लिए, ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्र में बराबरी से। जिस प्रकार से मैंने आवास का बताने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हमारे अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। मैं टूरिज्म में भी काम कर चुका हूं पहले, और पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश की जो संभावना है, चीता प्रोजेक्ट के बाद से फॉरेस्ट में हेरिटेज का अपना महत्व है ही। हम तमाम जितनी बिल्डिंग है उनको उस पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद तो धार्मिक पर्यटन में भी एक तरह से बहुत बड़ी छलांग मध्य प्रदेश ने लगाई है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का विजन है कि ये टूरिज्म कई देश, दुनिया के 200 देश में से 60 देश ऐसे जिनकी पूरी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था केवल टूरिज्म के माध्यम से चलती है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ी संभावना है कि हमारे यहाँ सभी प्रकार का पर्यटन की बड़ी संभावना है। और माननीय मोदी जी ने अगर उसको अपने हाथ में लिया है, उनके अच्छे पसंद के सब्जेक्ट में से टूरिज्म पे उन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से। अब इसी में आप टूरिज्म की संभावना भी देखो तो और अलग अलग प्रकार से खुलेगी। जैसे आमतौर पर पर्यटन को बोलते ही हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ पर होटल तक जाएंगे, रिसोर्ट तक जाएंगे, लेकिन मेडिकल टूरिज्म। ऐसे ही खबरों में बनी रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।